पर विद्वान भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं। और उसी समय एक समाचार ने बदली किस्मत भीम बली। उसी समय एक समाचार ने बदली किस्मत भीम बली। उसी समय बाबा साहब बड़े विद्वान थे, फिर भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी। उसी समय एक समाचार पत्र में निकला, उससे उनकी किस्मत बदल गई। क्या? मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर की एक जगह कढ़ी। बने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, खुशियां चेहरे पर उमड़ पड़ी। खुशियां चेहरे पर उमड़ पड़ी। बने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। फिर बाबा साहब ने मूक नायक एक समाचार पत्र निकाला 31 फरवरी 1920 को। क्या हुआ? गूंगों के नेता भीम बने, मूक नायक पत्र निकाला है। भारत असमानता का घर है, जिसमें न कोई दर बाजा है, जिसमें न कोई दर बाजा है। भारत असमानता का घर है। भारत असमानता का घर है, जिसमें कोई दरवाजा और खिड़की नहीं है, जीना भी नहीं है। जो जहां जन्म लेगा वही मरेगा। आगे क्या बोले? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जिन्हें अपने हित में बनाए हैं, और फर्क सभी में कर डाला। शूद्रों को बहुत सताए हैं, शूद्रों को बहुत सताए हैं। फर्क सभी में कर डाला। जब परमात्मा सब में रहता, कहते हैं परमात्मा सब में रहता है, कण-कण में विराजमान है। जब परमात्मा सब में रहता तो भेद किया तूने कैसे? हम भूखों प्यासे मरते हैं, रह जेब तुम्हारी में पैसे, रह जेब तुम्हारी में पैसे। हम भूखों प्यासे मरते हैं। बाबा साहब ने और आगे बोले, सन 1920 में कोल्हापुर रियासत में एक सभा हुई। अध्यक्ष बने अम्बेडकर जी। साहू जी महाराज की कृपा हुई, साहू जी महाराज की कृपा हुई। अध्यक्ष बने अम्बेडकर जी। सन 1920 में कोल्हापुर रियासत में एक सभा हुई, जिसमें अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। छत्रपति साहू जी महाराज की कृपा हुई, वहां पधारे। मंच पर चढ़कर कहने लगे, पैगंबर बन साहू जी ने मीटिंग में सबको बतलाया। मुक्ति दिलवाने अब सभी को अम्बेडकर बन करवाया। भैया अम्बेडकर बन करवाया। मुक्ति दिलवाने आप सभी को। छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, अम्बेडकर तुम्हें सबको मुक्ति दिलवाने के लिए पैगंबर बनकर आए हैं। उन लोगों के लिए ये कितने शर्म की बात है जो कहते हैं कि परमात्मा पशुओं, पेड़ पौधों व अन्य जीव जंतुओं में निवास करता है, परंतु अपने ही समान मनुष्यों को वे अछूत मानते हैं। गोलमेज सम्मेलन में यो गरजे भीम
महाबली। सुनकर बाबा की बड़ी को लंदन में मच गई खलबली। सुनकर बाबा की बड़ी को लंदन में मच गई खलबली। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर सभी लोगों में खलबली मच गई। क्या हुआ? भारत में अछूत जातियों की पशुओं से भी बुरी व्यवस्था है। भारत में अछूत जातियों की पशुओं से भी बुरी अवस्था है। महाराज बताइयो तुम हमको क्या उनकी करी व्यवस्था है, क्या उनकी करी व्यवस्था है। महाराज बताइयो तुम हमको। ये जो आर्य सभ्यता के लोग थे उन्होंने तो हमें पशुओं के समान रखा। बहुत दिनों से तो आपका राज्य चल रहा है। जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्हें पूछा तुमने क्या व्यवस्था की है? अंग्रेजी लोग अंधविश्वास कम मानते थे तो वो आगे बोले। बाबा साहब क्या बोले? चिट्टी और चीटों को वहां मिष्ठान खिलाया जाता है। चिट्टी और चीटों को मिठाई खिलाई जाती है। अच्छा, हाँ। चिट्टी और चीटों को वहां मिष्ठान खिलाया जाता है। हम दलितों के संग भेदभाव अपमान पिलाया जाता है, अपमान पिलाया जाता है। हम दलितों के संग भेदभाव ओ राजा। और क्या बोले? इसलिए आज मैं अम्बेडकर तुम्हें बताए जाता हूँ। हिंदुन जैसे तुम भी निकले तो वतन बटाने जाता हूँ मैं, वतन बटाने जाता हूँ। हिंदुन जैसे तुम भी निकले। अगर आप भी हिंदुओं जैसे निकलोगे तो मैं जिन्ना की तरह अपना अलग दलितों का स्थान बांट लूंगा। थोड़ा सा और कर लूंगा। गुलामों को ये आवाज करा दो कि वो गुलामी पूर्व विद्रोह कर देगा। ये वचन है बाबा साहब। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ और कैसे ग्रहण की तथा इस पड़ाव तक किस प्रकार पहुंचे। तो बाबा साहब ने अब सम्राट को बड़े विद्वतापूर्ण शब्दों में इसका उत्तर दिया। सम्राट ने कहा जाओ अम्बेडकर, आप जैसा चाहते हो वही होगा। वापस आए तो पूना समझौता हुआ। अरे पूना में समझौता गांधी भीमराव की ना और अछूत जाति वालों को आरक्षण दीना। अरे भीमराव ने अलग देश की मांग उठाई है और संघ सवर्णों के नहीं देना रहे बताई है। मरण व्रत गांधी बैठ गए
और देवदास बाबा साहब के सम्मुख प्रकट भये। देवदास महात्मा गांधी के बेटा थे। अरे करी प्रार्थना देवदास ने बाबा से आई, और प्राण बचा लो गांधी जी के भीमा बलदाई। संख्या बल को देख भीम ने आरक्षण दीना, पूना में समझौता गांधी भीमराव कीना। इस प्रकार आरक्षण की नींव पूना समझौते के बाद पड़ी। महात्मा गांधी के बेटे देवदास और उनकी पत्नी कस्तूरबा ने कहा कि आप संख्या के आधार पर अपने लोगों का आरक्षण ले लेना। तब जाकर के उन्होंने गांधी जी का आमरण अनशन तुड़वाया। उसी समय एक बड़ी दुखद दुर्घटना घटी कि बाबा साहब की पत्नी रमाबाई उनका साथ छोड़कर चली गई। छोड़ भीमा चली महामाई, जान थी उनकी वो रमाबाई। छोड़ भीमा चली महामाई, जान थी उनकी वो रमाबाई। छोड़ भीमा चली। कष्ट में धीर उनको बंधाया, साथ बाबा का माने निभाया। कष्ट में धीर उनको बंधाया, साथ बाबा का माने। विख्यात भीमा बनाए, मित्रों, माता रमाबाई का बड़ा बाबा साहब को आगे बढ़ाने में योगदान था। विश्व विख्यात भीमा बनाए, दीन कंडों को बच्चे पढ़ाए। विश्व विख्यात भीमा बनाए, दीन कंडों को बच्चे पढ़ाए। विश्व विख्यात भीमा। रमाबाई के मरने के बाद बाबा साहब ने सिर का मुंडन करा लिया और बाबा की तरह रहने लगे। तभी से लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। बाल मुड़वा लिए भीम भाई, लोग कहने लगे बाबा आई। बाल मुड़वा लिए भीम भाई। इस प्रकार रमाबाई का देहांत हो गया। बाबा साहब बहुत दुखी हुए। अरे बने बुद्ध बाबा साहब जब हिंदू धर्म छोड़ा, और अपने लोगों को समझा कर जब अपनी ओर मोड़ा। सन 1935 में बाबा ने सभा करी, और दादर बम्बई सम्मेलन में सुनाई खरी खरी। जो धर्म आदमी को पशुओं से बुरा समझता हो,
कंकड़ पत्थर की मूरत पर जब दूध बरसता हो, हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये बस की बात नहीं, पर हिंदू बनकर नहीं मरूंगा करता बात सही। अरे बात गांधी को पता चली और पूरे हिंदू समाज में जब मच गई खलबली, हीरा चंद और बालचंद जब जमन लाल भेजे, बाबा साहब को तुम समझियो लालच में देके। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की जब घोषणा की तो महात्मा गांधी जी को के पेट में पानी हो गया। हीरा चंद, बालचंद्र और जमनलाल जो उस समय के बड़े धनी उद्योगपति लोग थे, उन्हें बाबा साहब के पास से भेजा कि किसी तरह उन्हें लालच देकर धर्म परिवर्तन मत करने दो। हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को 6 करोड़ रुपया देने की पेशकश की थी कि भाई मुसलमान बन जाए। बाबा साहब ने कह दिया था मेरे समाज के लोग भेड़ बकरी नहीं है। जब बाबा साहब कानून मंत्री बने, कानून मंत्री बाबा जी जब बन गए मेरे भैया, मलहा बन के दलितों की उन पार लगाई नैया। हिंदू को डबिल दे करके जब नारी सुखी बनाई, आदिकाल से परेशान थी बीमारी छुड़वाई। परंपरावादी ने इसका भारी विरोध किया था, इसी बात से चिढ़ के भीम ने ये पद त्याग दिया था। हिंदू कोड बिल की वजह से बाबा साहब ने न कानून मंत्री का पद त्याग दिया था। बस समाप्त 3 छंद और हैं। हिंदू धर्म में देखी बुराई, बौद्ध धर्म की शरण में जाई। 14 अक्टूबर दिन था भाई, सन 56 की घड़ी सुहाई। पंचशील को पाठ पढ़ाओ, 10 लाख लोगों को शिष्य बनाओ। 22 प्रतिज्ञा भी करवाई, हिंदू धर्म को छोड़ो भाई। जातिवाद से बाहर आओ, बौद्ध धर्म को सब अपनाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेदमणि, सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेदमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि, सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेदमणि, सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाणा वेदमणि, सिक्खापदं समादयामि। एक छंद और है। इस प्रकार बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पितृ बाबा साहब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की लड़ाई लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए थे, कमजोर हो गए थे। उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी और उनका अंतिम समय सारी उम्र बाबा ने कष्ट जो उठाए, सारी उम्र भीमा ने कष्ट उठाए। मधुमेह बीमारी ने बाबा जी फसाए। नानक चंद रत्तू जी से भीम राम बोले,
काफिला हमारो पीछे मत ले जइयो चेले। महाराज समय बड़ो बलवान और 6 दिसंबर सन 1956 में और मेरे बाबा दज गए।